ऑब्जर्वर डॉन में आपका स्वागत है। मैं आपके साथ ट्विंकल सिंह। पिछले 1 साल से किसान आंदोलन चल रहा है। इसी के तहत 27 सितंबर को किसानों ने भारत बंद का ऐलान किया। भारत बंद का असर व्यापक रूप से दिल्ली एनसीआर में देखने को मिल रहा है। आंदोलनकारी किसानों की ओर से 27 सितंबर 2021 बुलाए गए भारत बंद को अधिकतर विपक्षी दलों ने समर्थन दिया है। केंद्र सरकार के 3 खेती कानूनों के विरोध में 40 से ज्यादा किसान संगठनों ने भारत बंद का ऐलान किया था। किसान नेताओं ने सुबह 6 बजे से शाम 4 बजे तक सभी सरकारी और निजी दफ्तरों, संस्थानों, बाजारों, दुकानों और उद्योगों को बंद रखने की अपील की है। पिछले साल नवंबर से ही दिल्ली की सीमाओं पर आंदोलन कर रहे किसानों की सरकार से कई राउंड की बातचीत हुई, मगर नतीजा सिफर ही रहा। सरकार पर दबाव बढ़ाने के लिए किसान संगठन पहले भी चक्का जाम और भारत बंद कर चुके हैं। हालांकि नई कृषि कानूनों को लेकर जारी गतिरोध जल्द समाप्त होता नहीं दिख रहा। किसान संगठन लंबे समय से भारत बंद की तैयारी कर रहे थे। 27 सितंबर की सुबह 6 बजे से शाम 4 बजे तक पूरे देश में भारत बंद रहा। संयुक्त किसान मोर्चा के नेतृत्व में आंदोलनकारी किसानों ने कई योजना बनाई हैं कि आपातकालीन सेवाओं को छोड़कर देश भर में बाकी काम बंद रहें। बंद के दौरान विस्तृत दिशा निर्देश जारी कर पूर्ण शांति का आह्वान भी किया गया। किसान नेताओं का दावा है कि पूरे भारत से लोगों का भारी समर्थन मिला और भारत बंद सफल भी रहा। भारत बंद के दौरान क्या क्या बंद रहा और क्या क्या खुला रहा? किसानों के मुताबिक भारत बंद के दौरान सुबह 6 बजे से शाम 4 बजे तक सभी सरकारी सेवाएं पूर्ण रूप से चालू रहीं। भारत बंद में श्रमिक संघों, ट्रेड यूनियनों, कर्मचारियों और छात्र संघों, महिला संगठनों और ट्रांसपोर्टरों के संघों को शामिल किया गया। वहीं दिल्ली की सीमाओं से सफर करने वाले लोगों को आवाजाही करने में दिक्कतों का सामना करना पड़ा। इसके अलावा स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी और अन्य शिक्षण संस्थाओं के संचालन पर भी असर देखने को मिला। साथ ही कुछ बैंकों की सेवाओं पर भी बंद का असर देखने को मिला। किसान पहले ही इस बात को साफ कर चुके हैं कि किसी भी तरह का सरकारी या गैर सरकारी सार्वजनिक कार्यक्रम भी नहीं होने दिए जाएंगे। भारत बंद पूरी तरह से शांतिपूर्ण रहा। भारत बंद के दौरान केंद्र और राज्य सरकार के कार्यालयों, बाजारों, दुकानों, कारखानों, स्कूल, कॉलेजों एवं अन्य शैक्षणिक संस्थाओं को काम करने की अनुमति भी दी गई। सार्वजनिक और निजी परिवहन को भी अनुमति नहीं मिली। हालांकि इस भारत बंद में आपात सेवाएं जैसे एम्बुलेंस, दमकल सेवा, दवाओं की दुकान और अस्पताल सहित मेडिकल से जुड़ी सेवाओं को संचालन की इजाजत रही। साथ ही परीक्षा या इंटरव्यू में जाने वाले छात्रों को भी नहीं रोका गया और कोरोना से जुड़ी और इमरजेंसी सेवाओं को भी बाधित नहीं किया गया। कहां रहा ज्यादा असर? भारत बंद का असर दिल्ली, खासकर गाजीपुर बॉर्डर से सटे इलाके में NH9 और NH24 पर अधिक रहा। अक्षरधाम, नोएडा लिंक रोड, DND, गाजीपुर रोड, GT रोड, वजीराबाद रोड, NH1 और दिल्ली गुड़गांव एक्सप्रेस वे पर ट्रैफिक जाम रहा। मेट्रो के मूवमेंट को डिस्टर्ब होने से रोकने के लिए CISF मेट्रो पुलिस और DMRC के स्टाफ को भी हाई अलर्ट पर रहने के लिए कहा गया। बंद को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, आम आदमी पार्टी, समाजवादी पार्टी, तेलुगु देशम पार्टी, बहुजन समाज पार्टी सहित कई राजनीतिक दलों ने समर्थन दिया। किसान नेताओं ने कहा कि आंध्र प्रदेश सरकार ने किसानों के आंदोलन को फिर से समर्थन दिया। केरल में सत्तारूढ़ LDF ने पहले ही समर्थन में बयान जारी किया था। YSR कांग्रेस पार्टी के नेतृत्व वाली आंध्र प्रदेश सरकार ने SKM के बंद के ऐलान पर अपना समर्थन व्यक्त किया और घोषणा की कि राज्य सड़क परिवहन की बसों को 26 तारीख की रात से 27 तारीख की दोपहर तक सड़कों से दूर रखा जाएगा। आंध्र प्रदेश सरकार ने पहले भी किसान आंदोलन को ऐसा समर्थन दिया था। केरल में सत्ताधारी LDF ने भी 27 तारीख को हड़ताल का समर्थन किया है।
पंजाब के नए मुख्यमंत्री ने अपना समर्थन दिया और झारखंड में झारखंड मुक्ति मोर्चा, कांग्रेस और राजद संयुक्त रूप से भारत बंद की सफलता की योजना बना रहे हैं। तैयारी नवंबर से ही आरंभ हो चुकी थी। नवंबर 2020 का आखिरी हफ्ता था जब मुख्य रूप से पंजाब और हरियाणा के किसान दिल्ली की सीमाओं पर जमा होने लगे थे। तब से शुरू हुआ आंदोलन 10 महीने बाद भी जारी है। इस बीच आंदोलन पर विदेशी फंडिंग से लेकर खालिस्तान एंगल तक की तोहमतें लगी, मगर किसान डटे रहे। केंद्र सरकार के साथ किसान नेताओं की बातचीत बेनतीजा रही। 26 जनवरी को लाल किले पर हिंसा के बाद सरकार ने किसानों से बातचीत बंद कर दी। आंदोलनकारी किसानों का क्या कहना है? किसान संगठनों की सबसे बड़ी मांग है कि तीनों नए कृषि कानून वापस लिए जाएं। इससे कम कुछ भी मंजूर नहीं है। इसके अलावा न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी एमएसपी की कानूनी गारंटी भी प्रमुख मांग है। अन्य छोटी छोटी मांगे भी हैं, मगर समूचा आंदोलन कानूनों के खिलाफ ही शुरू हुआ था। किसान भारत बंद करने से आंदोलन को और मजबूत मिलेगी, ऐसी उम्मीद अब किसान कर रहे हैं। कमजोर नहीं दिखना चाहती मोदी सरकार। केंद्र सरकार ने बार बार कहा कि वह बिंदुवार कानून पर चर्चा करने के लिए तैयार है, मगर किसान संगठन मान नहीं रहे। 11 राउंड की मुलाकात किसी काम नहीं आई। सरकार का कहना है कि ये कानून किसानों के फायदे के लिए बने हैं। सरकार ने इस साल की शुरुआत में थोड़ी जोर आजमाइश भी की थी, मगर फिर आंदोलन ने और जोर पकड़ लिया। केंद्र यह तो साफ कर चुका है कि कानून वापस नहीं होंगे। नागरिकता संशोधन अधिनियम के बाद मोदी सरकार का यह दूसरा ऐसा कानून है जिसकी सड़क पर यूं खिलाफत हो रही है। टिकैत बोले, अगर 10 साल भी आंदोलन करना पड़े तो करेंगे। हरियाणा के पानीपत में भारत बंद से ठीक एक दिन पहले रविवार को महापंचायत का आयोजन किया गया। गुरनाम सिंह चड़ूनी, राकेश टिकैत समेत कई किसान नेता महापंचायत में पहुंचे। टिकैत ने कहा कि अगर 10 साल भी आंदोलन करना पड़े तो करेंगे। यह आमने सामने की लड़ाई है। उन्होंने कहा कि किसान भाई ट्रैक्टर तैयार रखो, कभी भी दिल्ली में जरूरत पड़ सकती है। भारतीय किसान यूनियन के अध्यक्ष गुरनाम सिंह चड़ूनी ने कहा कि अगर सरकार ने किसानों की मांगें जल्द नहीं मानी तो प्रधानमंत्री की कोठी के आगे टेंट लगाएंगे। उधर कुरुक्षेत्र में शांति और कानून व्यवस्था को बनाए रखने के लिए पुलिस अधिकारियों के साथ 20 ड्यूटी मजिस्ट्रेट को तैनात किया गया है। बहरहाल 27 सितंबर को किसानों का भारत बंद लगभग सफल रहा। हालांकि साधारण लोगों को काफी दिक्कतों का सामना भी करना पड़ा। बावजूद इसके 4 बजे के बाद दिल्ली एनसीआर के बॉर्डर खोल दिए गए। ऑब्जर्वर डॉन के लिए रविंद्र कुमार। भारत बंद के चलते दिल्ली एनसीआर में लंबा जाम लगा। भारत बंद को बीजेपी के अलावा लगभग सभी दलों ने समर्थन किया। आज की बड़ी खबर में बस इतना ही। धन्यवाद।